चंद श्याम पी मंगलनाम च करतारो वंदे वाणी विनायको कृष्णाय वासुदेवाय क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो गोविन्दाय नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म वही दीजियो वृंदावन को वास। राधा मेरी मातु पिता मेरो घनश्याम इन दोनों के बीच में मेरा कोटि कोट प्रणाम। राधा वल्लभ जी के चरणों में मेरा नमन। और यहाँ उपस्थित मेरी श्रद्धालु मैया, भक्तजन, विद्वज्जन, संतजन के हृदय में विराजमान और सबका नाथ के चरणों में मेरा नमन। और हमें कथा में प्रवेश करने से पहले भजन करना चाहिए ना, तो उसके लिए हम भजन करें। नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल सागर ना हो, जहाँ चरण हो राम के वहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल सागर ना हो, जहाँ चरण हो राम के वहाँ मेरा ठिकाना चरण हो राघव के वहाँ मेरा ठिकाना हो। Thank you.
बात भरत जैसा सीता समनारी हो राधारानी सरकार की देखो, सबसे बड़े देवता कौन है? सबसे बड़े देवता कौन है? भोलेनाथ जी। और वो तो ऐसे महात्मा हैं जो कुछ भी मांगो वे तुरंत दे देते हैं, और उनकी तो कुछ भी मानो ही नहीं, इतनी कृपा करते हैं अपने भक्तों पर, कुछ कहने को नहीं होता। आइए हम आपको भोले बाबा की कृपा के बारे में बताते हैं। काशी में एक ब्राह्मण रहता है, उसके कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं है, कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं है, ना पुत्रो ना पिवा पुत्री, कोई भी पुत्र पुत्री नहीं। किसी ने कहा जाओ तुम भोले बाबा की तपस्या करो, नाम लो, भगवान भोलेनाथ तो हर कुछ सब कुछ दे देते हैं, तुम उससे संतान मांग लेना, वो तो दे देंगे। आज वह ब्राह्मण भगवान की तपस्या करने के लिए गया और नाम लेने के लिए गया और भगवान को बुला रहा है। आइए हम भी बुलाते हैं। दर्शन देने के लिए आए। आज भगवान मेरे भोलेनाथ जी प्रकट हो गए। कहा वरदान मांग लो। तो संत ने कहा मुझे पुत्र या पुत्री दे दो, क्योंकि मेरे घर पुत्र या पुत्री नहीं है। मुझे पुत्र दे दो या पुत्री दे दो। भगवान ने कहा कि तुम इस जन्म की छोड़ो, तुम्हारे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं, तुम इस जन्म की तो छोड़ो ही। वह रोने लगा, बाबा मुझे एक बेटा दे दो। भोलेनाथ ने कहा चलो बेटा की छोड़ो, कुछ और मांग लो, धन संपत्ति मांग लो।
उसने कहा, वे ब्राह्मण ने कहा, बाबा, हाथ जोड़कर कहा, बाबा, अगर मैं धन संपत्ति ले लूंगा तो करूंगा क्या? जब कोई पुत्र या पुत्री नहीं हो तो मैं धन संपत्ति का करूंगा क्या? सच है माया, घर में कितना भी बड़ा घर हो, उसमें पुत्र या पुत्री नहीं है तो उसकी कोई भी शोभा नहीं। घर कितना भी छोटा हो, उसमें पुत्र या पुत्री है तो उस घर की बड़ी ही शोभा है। आज ब्राह्मण भगवान से मांग रहा है। भगवान ने कहा, तथास्तु, और कहा कि जाओ, तुम्हारे घर बालक जन्मेगा और वो 5 वर्ष तक जिएगा। कितने वर्ष तक जिएगा? 5। आज वह ब्राह्मण अपने घर को आ गया। धीरे धीरे समय चला, उसके घर एक पुत्र हुआ। बड़ा ही सुंदर पुत्र है, चंद्रकला की भांति दिन दिन बढ़ता जाता। और जब उसकी आयु बस 1 वर्ष से उस ब्राह्मण ने अपने घर को त्याग दिया और गंगा किनारे एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। आज धीरे धीरे उस बालक की उम्र में 4 दिन शेष बचे। उस ब्राह्मण, वह ब्राह्मण एक महात्मा के पास गया और कहा, आप कुछ ऐसा करो कि मेरा बालक कुछ दिन और जी ले। उस महात्मा ने कहा कि किसी सिद्ध महात्मा का अगर आशीर्वाद इसे लग जाए तो ये कुछ दिन और जी सकता है। अब उस ब्राह्मण ने कहा, बाबा, ये सिद्ध महात्मा मिलेंगे कहाँ? हमें बस ये बताओ। वह ब्राह्मण ने कहा, तो संत महात्मा ने कहा कि तुम सभी को सिद्ध मानने लगो, एक ना एक दिन सिद्ध महात्मा जरूर मिल जाएगा। आज वह उस बालक की आयु 3 दिन शेष बचे हैं। आज वह जो भी मार्ग से निकलता है उससे प्रणाम करता है और पीछे वह सप्तऋषि आया। सप्तऋषि आया, जब सप्तऋषि आए तो सप्तऋषि को देखकर ब्राह्मण ने प्रणाम किया, फिर उस बालक ने प्रणाम किया। तो 7 सप्तऋषियों ने 7 बार कहा, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी। 7 बार। आज ब्राह्मण ने कहा, इसकी आयु में बस 2 दिन शेष बचे और आप कह रहे हैं चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। और सप्तऋषि कहने लगे, इसकी आयु में बस 2 ही दिन बचे हैं। उस ब्राह्मण ने कहा, हाँ, उस बालक की आयु में बस 2 दिन शेष बचे। तो अब सप्तऋषि सोच में पड़ गई और कहा, इस बालक को हमें दे दे, इस बालक को हमें दे दे। वह ब्राह्मण ने कहा, मैंने इतने दिन का सुख ले लिया, आप ही कुछ दिन का सुख ले लो। बालक प्रदान कीनो, बालक प्रदान कीनो, करके कठिनिया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया।
गए। अब सबसे पहले सब ऋषियों ने प्रणाम किया, फिर उस बालक ने प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी ने चारों मुख से 4 बार कहा, चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव, 4 बार कहा। सुनी ब्रह्म वचन सके, सुनी ब्रह्म बड़ा सत्यो, फिर त्रेतायुग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग। इन चारों को मिलाकर एक कल्प बनता है। न जाने ब्रह्मा जी की आयु में कितने कल्प बीतते हैं। ब्रह्मा जी की आयु में बीत कल्प अनेक, जब 10 ब्रह्मा बीते तब शंकर का दिन है। जब 10 ब्रह्मा बीत जाते हैं तब शंकर भगवान का एक दिन होता है। तो यमराज ने कहा, प्रभु आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा बीत जाते हैं, तो यमराज जाने कितने बीत जाएंगे, यमराज जाने कितने बीत जाएंगे। भोले बाबा ने कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं, तुमने मेरे भक्त को क्यों सोचा। फिर भोले बाबा ने कहा, सुनो देखो, 5 वर्ष इसमें बालक कितने भी 5 वर्ष जिएगा तुम उसे छेड़ोगे। ऐसे दिन के महा बनाओ, फिर महा के पुनि वर्ष, ऐसे 5 वर्ष रहे बालक सुखी सहर्ष। भोले बाबा कहा तो वह बालक मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए, और वो भी पहाड़ों के माले के बीच में पर्वत पर रहते हैं। भारत में कितनी भी बड़ी तूफान आ जाए तब भी उनका कभी भी वो नहीं मरते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया था। और जो मृत्यु हुई वो यमराज की मृत्यु हुई। जब भारत पृथ्वी पर आती है तो सबसे पहले कैलाश पर्वत पर जाती है और भोले बाबा से आज्ञा लेके फिर आती है। और आगे की कथा गुरुदेव जी के द्वारा सुनेंगे। आइए एक भजन। हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे माँ के बिहारी, दुलारी, जो कोई जपता राधे राधे,
स्वादन को छोड़ के आई तेरे द्वार। मैं वृषभान की लाडली अब मोरी ओरे हार। सुनी है गोकुल नगरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा समरिया। सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा समरिया। आजा 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 समरिया समरिया। परेशानी से रस के बुलाए परेशानी से रस के बुलाए। वाले बाल सब जुड़े मिल आए वाले बाल सब जुड़े मिल आए। नाचे नगरी और नगरिया नाचे नगरी और नगरिया आजा आजा समरिया। सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा समरिया। घनश्याम को देखता जा रहा हूँ मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूँ। बुलाता है वो मैं चला जा रहा हूँ। पता कुछ नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। पता कुछ नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। बुलाता है वो मैं किया जा रहा हूँ। अपनी मोहब्बत का रंग में उड़ा रहा हूँ। अपनी मोहब्बत का रंग में उड़ा रहा हूँ। निगाहों में उसके बसा जा रहा हूँ। ऐसी प्रीत लगे मनमोहन ऐसी प्रीत लगे मनमोहन। तेरे बिन सखी बन गई जोगिन तेरे बिन सखी बन गई जोगिन। नाचे नगरी नगरी